हमारे राम 300 से ज़्यादा आपने शो किए हैं, अलग अलग किरदार, इसमें तो आप रावण का किरदार निभाते हैं और लोगों को बहुत पसंद है। जब हम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो सबके राम अलग हैं, सबकी यूथ की डेफिनेशन भी अलग है। वाल्मीकि के राम अलग हैं, तुलसीदास के राम अलग है, आशुतोष राणा के राम कैसे हैं? इतनी अच्छी बात आपने करी। कबीर दास जी को जब राम मंत्र मिला उनके गुरु ने दे दिया तो कबीर दास जी का वो बढ़ने लगा, सदस्य मतलब शिष्यों की संख्या। तो उनसे उनके शिष्य ने पूछा कि राम मतलब कौन, राम मतलब क्या, किसको हम राम माने। बड़ा अद्भुत कहा उन्होंने कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब होंते न्यारा। और इस वजह से तुलसीदास जी मानस में कहीं ना कहीं ये उद्धृत करते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हमारे मन में जी हम जिस भी तरीके से, तो आशुतोष राणा के जो राम हैं जी जी मैं ये चाहता हूँ आप सबसे कि सबसे पहले तो राम राज्य नाम की मेरी एक किताब है, उसको पढ़ना। उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और मैं पहला अभिनेता हूँ भारतवर्ष का, ताली तो बजनी चाहिए इस पर, जिसको लेखन में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो उसको पढ़ना, वो बहुत अच्छा आपको लगेगी। आशुतोष जी, मेरे राम जो हैं वो एक्सेप्ट, एक्नॉलेज और एप्रिशिएट की भावना से भरे हुए हैं। ठीक है। तो जगत में स्वीकार के भाव का चित्र है कि उनके जीवन में जो कुछ भी आया उन्होंने किसी चीज को इनकार नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि राम पर यूथ के मन में भी बहुत सवाल आते हैं राणा साहब, ये कहते हुए कि जिन श्री राम ने बाली को धोखे से मारा, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी की अग्नि परीक्षा ली, जिन्होंने गर्भ पत्नी को अकेले छोड़ दिया, गर्भवती पत्नी को अकेले छोड़ दिया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है ना? इसके लिए मैंने कहा कि इस पे लंबी चर्चा होगी, लेकिन राम राज्य पढ़ोगे तो इसमें सारे, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में भी ठीक है मुझे ये सवाल परेशान करते, मुझे लगता था। और फिर मैंने राम राज्य का सृजन ही इन कारणों के कारण हुआ है कि वो क्या मुझे समझ में आया। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा जी। लेकिन एक होता है धोखे से मारना और एक होता है छिपकर मारना, दोनों में अंतर है। करेक्ट? राम ने धोखे से नहीं मारा, छिपकर, राम ने छिपकर। और राम ने किस लिए मारा? वचन पूरा किया। किसके साथ मित्रता थी? तो मित्र के धर्म निभाने के लिए भी जो वचन अपनी मर्यादा का पालन करता है और उसके लिए वो नीति नियम भी सामने नहीं रखता, इस कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक? तो सबसे पहले तो धोखा अपने मन से निकाल देना। धोखा बड़ा कमाल का शब्द है, ये हमारी अपनी परिभाषा है, भाषा विज्ञान में नहीं मिलेगी। धोखा में लिखा ही है कि धो और खा। तो जब अगर आप किसी चीज को धोकर खाएंगे तब आप धोखे का शिकार नहीं होंगे। मतलब जांचिए, परखिए, देखिए और उसके बाद उसको स्वीकारिए। दूसरी चीज, आशुतोष जी, एक राम तो गांधी जी के भी राम है, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। राम तो जोड़ने वाले हैं, जो आप भी अभी कह रहे थे कि राम जोड़ने वाले हैं, फिर उनको लेकर विवाद क्यों, उनको लेकर नफरत क्यों? मुझे आप एक बात बताइए, जिसके पास जो होता है वही देगा ना। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको क्या दूंगा? तो जिसके पास जो है वो वही दे रहा है। मैं इस चीज में का पक्षधर हूं कि राम की उस घोषणा से मैं बड़ा आनंदित हूं कि अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जाते उल्टो सीधो बीज। तुम राम से मित्रता करो, तुम राम से शत्रुता करो, राम तुम्हारा कल्याण करेंगे। या तो दुनिया राम की तरफ भाग रही है या राम से भाग रही है, लेकिन केंद्र में राम है। आज का समाज जितना आध्यात्मिक हो रहा है उतनी जल्दी आहत हो जाता है, उनके ओपिनियंस भी उतने ज़्यादा हैं, खास तौर पर यूथ के आज के समय में। अगर
कोई फला एक्टर मांसाहारी है तो वो राम का रोल नहीं करेगा, अगर वो शराब पी रहा है तो वो धार्मिक एक्टिंग, धार्मिक कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता। आप कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है कि मैं जिस तरीके से काम करता हूँ कि आपको किसी भी चरित्र को अगर आप कर रहे हैं तो उसके मानस के ऊपर आपको काम करना चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं राम जी का किरदार करूँगा या रावण का अगर मैंने किरदार किया तो मैंने अपनी दोस्ती शास्त्रों के साथ की। मैंने अपनी दोस्ती, मैं जिम नहीं गया, ठीक है, क्योंकि मेरा क्या मानना था कि रावण किस लिए, रावण अपने बाइसेप की साइज के लिए नहीं जाने जाते जी, रावण अपने बुद्धिमान, पांडित्य के लिए जाने जाते हैं। ठीक, राम की कोई ना बाइसेप या चेस्ट का लेकिन साइज नहीं कई फिल्मों में आज भी सिक्स पैक्स दिखाते हैं। तो मैं उस चीज को, सिक्स पैक आप बनाइए ना, स्वस्थ रहने के लिए बनाइए, लेकिन आपकी शारीरिक यष्टि की अपेक्षा आपकी जो मानसिक यष्टि है और आपकी जो आध्यात्मिक यष्टि है उसके ऊपर निश्चित रूप से काम करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि अगर मान लीजिए मैं राम जी का अगर रोल करूं और अगर एक तो मैं सिगरेट पीता नहीं हूं, शराब पीता नहीं हूं, लेकिन अगर मैं पीता हूं तो मैं नहीं पीऊंगा जी, मैं कम से कम उस समय तक के लिए तो मैं मतलब कैरेक्टर के लिए नहीं पिएंगे, लेकिन नहीं पीऊंगा, छोड़ दूंगा अगर मुझे उनका मानस एक्चुअल पकड़ना है। ठीक है, तो मेरा अपना ये मानना है। लेकिन और इसको लेकिन आहत से जो आप कह रही हैं, हाँ, तो ये आध्यात्मिकता नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है जो किसी की थोड़ी सी ठेस से वो टूट जाएगा। क्या बात है। टूटता मैं, ताली हो जाए इस बात। टूटता मैं हूँ, रामलीला का ही और मंचन टूटता मैं हूँ, जी, और मैं मेरी टूटन को धर्म के नाम से, मेरा धर्म इतना बड़ा है, धर्मो रक्षति रक्षिता है, अगर वो कह रहे हैं तो हमको धर्म की रक्षा अपने अंदर करनी है। आशुतोष जी 200 देशों में राम कथाओं का मंचन होता है, लेकिन इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान मुस्लिम भी मुल्क हैं और नॉन वेजिटेरियन भी हैं, लेकिन राम को मानते हैं, आहत नहीं होते। तो राम को मानिए, लेकिन साथ साथ राम की भी मानिए। आप राम के चरण राम के चरण जितने पूजनीय हैं, राम के आचरण भी उतने ही धारणीय हैं। तो हो क्या रहा है कि हम राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते, गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते, कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते, हम बाप को तो मानते हैं मगर बाप की नहीं मानते। तो को जितना इम्पोर्टेंट है उसके साथ साथ की भी उतनी इम्पोर्टेंट है।